तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की। आम आदमी पार्टी का संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में लगभग सिमट जाना। मतलब सोचिए, रातों रात आम आदमी पार्टी, जिसे हम एपी भी कहते हैं, उसकी राज्यसभा में जो ताकत थी वो लगभग खत्म हो गई। उसके 10 में से 7 सांसदों ने पाला बदला और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, ये कोई मामूली इस्तीफे नहीं थे। इसे तो एक सोची समझी राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। एक ऐसा हमला जो आप पर ठीक उस वक्त किया गया जब वो सबसे ज्यादा कमजोर थी। इस पूरी घटना से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। एक पार्टी जो एक बड़े आंदोलन की कोख से जन्मी थी, वो इस तरह से कैसे बिखर गई। चलिए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक रूपक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहानी है एक जौहरी की और उसके हीरो की, जिन्हें वो अब संभाल नहीं पाया। यहाँ जौहरी कौन है? आपके नेता अरविंद केजरीवाल। और हीरे, वो सांसद जो पार्टी छोड़कर चले गए। देखिए, ये एक लाइन इस पूरे संकट की 2 अलग-अलग कहानियों को एकदम सटीक तरीके से बयां कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि गलती किसकी थी? क्या जौहरी यानी केजरीवाल की, जो अपने खजाने को संभाल नहीं पाए, या फिर उन हीरो में ही कोई खोट थी जो डर और लालच में किसी नए मालिक के पास चले गए? चलिए, दोनों ही पहलुओं को देखते हैं। तो पहला तर्क जो है वो सारा का सारा दोष अरविंद केजरीवाल के लीडरशिप स्टाइल पर डालता है। आरोप ये है कि पार्टी में कम्युनिकेशन अब वन वे हो गया है। मतलब सिर्फ आदेश आते हैं, कोई बातचीत नहीं होती। कोई भी नया चेहरा अगर उभरता है तो उसे टॉप पोजीशन के लिए खतरा मान लिया जाता है, और जो भी अलग राय रखता है उसे धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाता है। मतलब वफादारी की बस एक ही शर्त है, पूरी तरह से सहमत रहो। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा हो। पार्टी छोड़ने वालों की एक लंबी लिस्ट है। बिल्कुल शुरुआत में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे संस्थापकों से लेकर और अब राघव चड्ढा जैसे बड़े चेहरों तक। और इस पूरी टूट का चेहरा बने हैं राघव चड्ढा। एक वक्त था जब उन्हें केजरीवाल का उत्तराधिकारी तक माना जाता था, पंजाब का सुपर सीएम कहा जाता था। वो पार्टी का एक मॉडर्न कॉर्पोरेट फेस थे। तो उनके जाने को लेकर भी 2 बातें कही जा रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा था, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। वहीं दूसरी तरफ उनके आंखों के इलाज के लिए अचानक लंबी लंदन ट्रिप पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग इसे जांच एजेंसियों से बचने का एक सेफ एग्जिट भी मान रहे हैं। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो तर्क जो बागियों के इरादों पर सवाल उठाता है। इस नजरिए से देखें तो बागियों को तानाशाहियों ने नहीं, बल्कि सुरक्षा और सत्ता के लालच ने खींचा। इसे वॉशिंग मशीन इफेक्ट भी कहा जा रहा है। मतलब बीजेपी में शामिल हो जाओ और ईडी सीबीआई की जांच से बच जाओ। और ये भी कि उन्होंने अपने नेता को उस वक्त धोखा दिया जब वो जेल में थे, यानी सबसे कमजोर थे। इस पूरे खेल में एक और बड़ा नाम है, जिसके जाने से पार्टी को रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है। नाम है संदीप पाठक, जिन्हें एपी का अपना चाणक्य कहा जाता था। संदीप पाठक कोई मामूली नेता नहीं थे। वो एक आईआईटी प्रोफेसर और डेटा के जादूगर थे। पंजाब में एपी की जो जबरदस्त जीत हुई थी, उसके पीछे उन्हीं का दिमाग था। पार्टी की अंदरूनी बनावट को वो बहुत गहराई से समझते थे। अब उनके बारे में भी 2 थ्योरी हैं। एक ये कि वो एक प्रोफेसर थे और जब केजरीवाल के करीबी लोगों ने उनके साथ एक क्लर्क जैसा बर्ताव किया तो उनके ईगो को ठेस पहुंची। दूसरी कहानी ये है कि हाल के लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी उन पर डाली गई थी। और इस पूरी कहानी में एक बहुत ही भावुक और निर्णायक मोड़ आया स्वाति मालीवाल के मामले से। वो पार्टी की एक बहुत पुरानी और वफादार नेता थीं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही मारपीट का आरोप लगाया और उस पर केजरीवाल की चुप्पी रही, तो कई लोगों के लिए ये एक तरह का आखिरी विश्वासघात था। तो इस बगावत का असर सिर्फ गिनती कम होने तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक और सांकेतिक झटका है, खासकर पंजाब में। देखिए, जो 7 सांसद गए हैं, उनमें से 6 अकेले पंजाब से थी। पंजाब ही वो एकमात्र राज्य है जहां ऐब की सरकार है। तो जाहिर है, इस कदम से 2027 के चुनावों से पहले पार्टी की स्थिति वहां बहुत कमजोर हो गई है। और एक सांकेतिक बात भी हुई। जिस दिन एक बड़े कारोबारी सांसद अशोक मित्तल ने पार्टी छोड़ी, केजरीवाल को वो भर खाली करना पड़ा जो उन्हीं के कोटे से मिला हुआ था। ये एक तरह से एक नेता के पतन का प्रतीक बन गया।
इसीलिए इसे सिर्फ एक पार्टी की टूट के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे कहीं बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक पार्टी के टूटने की कहानी नहीं है, ये एक विचार की लाश है, ये एक आंदोलन की खुली हत्या है। मतलब जो उम्मीद अन्ना आंदोलन से जगी थी, ये उसका अंत है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि धोखा ज्यादा बड़ा था या उस धोखे को पहचानने में हुई चूक ज्यादा बड़ी थी। कहते हैं कि जब जौहरी को ही हीरे और पत्थर में फर्क समझ आना बंद हो जाए तो बगावत कोई खबर नहीं रह जाती, वो तो होकर ही रहती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस राजनीतिक सपने के टूटने का असली जिम्मेदार आखिर है कौन।